हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो चलिए आज हम आपके व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार। अलंकार 6 से लेकर 12th तक हर बच्चे के क्लास में आता है और अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको अलंकार को पहचानना आना चाहिए। इसीलिए सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज पढ़ेंगे हम अलंकार। तो सबसे पहले जानते हैं अलंकार होता क्या है। ठीक है, अगर आपको मान लो अगर ये जो वीडियो छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनकी क्लासेस में अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है और अलंकार को उदाहरण सहित पहचानने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर अपर लेवल के बच्चे जो कि गवर्नमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं उनको इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि अलंकार को पहचानना कैसे है। ठीक है, तो अलंकार काव्य, जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। सामान्यतः वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। याद रखना, शब्द पे मैं परिभाषा दो बार बोल रही हूँ इसीलिए कि वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? अलंकार। चलो अब एक उदाहरण से समझते हैं कि जिस प्रकार जो महिला होती है वह अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने पहनती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी सुंदरता में उसकी जो शोभा है वो बढ़ जाती है। उसी तरह काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो साधन हैं वो होंगे अलंकार। तो उनका प्रयोग क्यों किया जाएगा? ताकि वो काव्य की शोभा को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ध्यान रखना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अब जब आपने अलंकार की परिभाषा जानी तो इसके साथ साथ अलंकार के प्रकार भी जानिए। ठीक है, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। वैसे तो अगर बड़े क्लासेस में अलंकार के 3 प्रकार बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 10th बोर्ड का, जो 9th-10th का जो सिलेबस है उसमें आपको अलंकार सिर्फ 2 प्रकार के बताए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में तीसरा अलंकार भी जानेंगे। तो चलो, पहला अलंकार है शब्दालंकार। ठीक है, दूसरा है अर्थालंकार, अब तीसरा आता है उभयालंकार। याद रखना, उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो पशु पक्षी होते हैं उनको क्या कहते हैं? थलचर, नभचर और जलचर। ठीक है, अब कुछ को कहते हैं हम उभयचर। उभयचर का मतलब है जो दोनों में रहते हैं, जो थल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, उनको कहा जाता है उभयचर। तो इससे आपको याद रखना है कि उभय का अर्थ होता है दोनों। तो क्या होगा, जब आपको पता है कि उभय का अर्थ दोनों होगा तो आपको पता चलेगा कि वो शब्दांश, वो वाक्य जो दोनों होते हैं, मतलब कि जिनमें शब्दालंकार भी होता है और अर्थालंकार भी होता है, वो कहलाते हैं हमारे उभयालंकार। चलो, तो सबसे पहले जानेंगे शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है, शब्दालंकार ये 2 शब्दों से मिलकर बना है शब्द धन अलंकार। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वो काव्य जिनमें शब्दों के माध्यम से वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है, वाक्य की शोभा बढ़ रही है, वो कहलाएंगे आपके शब्दालंकार। अब बिल्कुल उसी तरीके से आप जानेंगे अर्थालंकार। तो अर्थ धन अलंकार स्पष्ट है, आप समझ में आपको आ गया होगा कि अर्थ के माध्यम से जिस वाक्य की शोभा बढ़ रही है उसे कहेंगे हम अर्थालंकार। ठीक है, अब उभयालंकार जिसमें शब्द की भी प्रधानता होती है और उसमें अर्थ की भी प्रधानता होती है, वहां होगा आपका उभयालंकार। आज हम इस वीडियो में सिर्फ शब्दालंकार को ही पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम जानेंगे शब्दालंकार की परिभाषा और शब्दालंकार के अंतर्गत और कौन कौन से अलंकार आते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द धन अलंकार। याद रखना, शब्द धन अलंकार, तो जिसके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। फिर आपको इस परिभाषा को याद रखना है। अगर आप परिभाषाओं को याद रखेंगे तो आपको अलंकार को पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शब्द अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे
और शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो जाए। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द मतलब कि समान अर्थों वाले शब्द। याद रखना है कि जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उसकी जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर दें और फिर उस शब्द का अस्तित्व ही ना बचे, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे हम? शब्दालंकार कहेंगे। बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में जाने तो जहां पर शब्दों के माध्यम से वाक्य की शोभा बढ़े। याद रखना, मैं इसीलिए एक एक बात को दो बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो ताकि आपका अलंकार वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए, तो अब हमने जाना शब्दालंकार। अब हम जानेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। पहली बात, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अलंकार के प्रकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष आएगा। हमेशा याद रखना अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब ये जो आप अलंकार पढ़ते हैं ना, अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये उन्हीं अलंकार के प्रकार के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शब्दालंकार के अंतर्गत आएंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और फिर श्लेष अलंकार। उसी तरीके से आपके अर्थालंकार के अंतर्गत भी कुछ बहुत सारे अलंकार आते हैं। तो हम इन 4 को अगर जान लें, सबसे पहला होता है उपमा अलंकार। ठीक है, जो अर्थालंकार के अंतर्गत आ रहा है वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखना, बहुत ही आसान ट्रिक है इनको पहचानना, अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले ये याद रखना है कि शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के आधार पर भी कुछ अलंकार आते हैं, उनको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। चलो, अब हम सबसे पहले जानेंगे अनुप्रास अलंकार होता क्या है। अगर छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसको उदाहरण को याद रखना है। और अगर बड़े बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको जानना है कि अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचाने, ऐसी कौन सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम अनुप्रास अलंकार को पहचान सके। तो ध्यान देना आप लोग कि अनुप्रास जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। याद रखना, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अब दिमाग में एक बात आई होगी कि वर्ण क्या होता है, तो अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। अक्षर जैसे कि का, खा, गा, ठीक है, अक्षर तो आप सभी ने पढ़े होंगे हिंदी में। तो जो अक्षर हैं इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। तो इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिस वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, या किसी एक वर्ण को या किसी एक अक्षर को रिपीट किया जा रहा है, वहां पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। उसको उसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाए और उस शब्द में जो चमत्कार उत्पन्न हो उसे कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत ही ज्यादा आसान है, बस इतना याद रखना है कि जब किसी काव्य में, किसी दोहे में कोई किसी वर्ण की या किसी अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना या फिर रिपीट होना, वहां होगा आपका अनुप्रास अलंकार। अब इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा दोहा जानेंगे। दोहे से क्या होगा, आप उसको लंबे समय तक याद रहेंगे। कहते हैं ना, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आने चाहिए। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। ये बहुत ही अच्छी कविता है, अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो इस कविता को पढ़ना। इस कविता में कवि ने बहुत अच्छी रचना की है, जिसकी पंक्तियां हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। चलो बैक टू हम लोग वापस से अलंकार आएंगे, देखते हैं। यहाँ पे जो चारु चंद्र देख रहे होंगे, एक जो अक्षर है चा,
ये बार बार रिपीट किया गया है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो मतलब कि इस कविता में अनुप्रास अलंकार है। अगर आपको इस तरीके की कोई कविता आ जाए या कोई दोहा आ जाए जिसमें एक किसी अक्षर की को बार बार रिपीट किया गया है, वहां होगा आपका अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण जानते हैं कि जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, इस पूरी कविता में 4 शब्द का बार बार प्रयोग किया है, 4 शब्द को रिपीट किया है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तत तमाल। इसमें क्या हुआ है, जो ता शब्द है, जो ता अक्षर है, ध्यान देना अक्षर और वर्ण अलग अलग होते हैं। ठीक है, नहीं अक्षर और शब्द अलग अलग होते हैं, सॉरी। तो आपको याद रखना है कि जिस काव्य में वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति हो रही है, उसको रिपीट किया जा रहा है, वहां होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब है आपका यमक अलंकार। अभी तक आपने जाना कि अनुप्रास को कैसे पहचाने, जहां किसी काव्य में किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, वहां होगा अनुप्रास। अब देखेंगे हम यमक अलंकार को कैसे पहचाने। तो है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो, याद रखना यमक का अर्थ होता है दो। अब इसकी परिभाषा, जो बच्चे छोटे क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस परिभाषा को नोट भी कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपकी परीक्षाओं में सिर्फ आपसे ये ही पूछा जाएगा कि यमक अलंकार को की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए। तो याद रखना है कि जब किसी शब्द को 2 या 2 से अधिक प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। बहुत साधारण शब्दों में इसको समझें तो जब किसी शब्द को एक कविता में या एक वाक्य में, याद रखना यहाँ पर शब्द की बात हो रही है, अनुप्रास में वर्ण की बात हो रही थी, यहाँ पर शब्द की बात हो रही है। तो जब किसी कविता में कोई शब्द 2 बार आए और 2 बार आने के साथ साथ उसका जो अर्थ है वो बदल जाए, वहां पर होगा यमक अलंकार। जब किसी काव्य में या कविता में कोई शब्द 2 बार आए और दोनों बार ही उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, वहां होगा आपका यमक अलंकार। अब चलो एक उदाहरण से समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, नीचे है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा पाए बोराय जा पाए बोराय। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो कनक कनक शब्द है इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों बार ही इस कनक शब्द से के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे इसका पहला अर्थ है सोना, कनक का मतलब है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे का फूल। याद रखना है कि जिस काव्य में कोई शब्द 2 बार आए और दोनों बार ही उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों, वहां होगा आपका यमक अलंकार। एक उदाहरण इसका देखते हैं, बहुत ही साधारण सा उदाहरण है। बे 3 बेर खाती हैं सो बे 3 बेर खाती हैं। बे 3 बेर खाती हैं, बे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, बेर यहाँ पर एक पहले बेर का अर्थ है एक फल का नाम, दूसरे बेर का अर्थ है टाइम, एक समय। कहती है ना 3 बेर मतलब कि 3 समय। तो बे 3 बेर खाती हैं, बे 3 बेर खाती हैं मतलब कि पहला बेर यहाँ पर है फल, दूसरा बेर यहाँ पर है टाइम। तो इस पंक्ति में, इस कविता में एक शब्द 2 बार आया, 2 बार आया ना, और दोनों बार ही उसका अर्थ बदल गया, तो ये आएगा आपका यमक अलंकार के अंतर्गत। चलिए अब जानते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखना श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, जैसे यमक का अर्थ होता है 2, उसी तरह श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। इसकी परिभाषा को देखते हैं कि एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां शब्द श्लेष होता है। मतलब कि जो एक शब्द है वो कविता में बहुत बार यूज किया गया, जिसका उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न आया, हर बार अलग अलग आया, वहां होगा श्लेष अलंकार। याद रखना यमक में और श्लेष में आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। यमक मतलब कि जहां पर 2 शब्द, एक कविता में 2 शब्द आए और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न आए, वहां होगा यमक। और श्लेष जहां पर एक जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, ठीक है, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार वो शब्द आ रहा है और हर बार ही उससे अर्थ कुछ और निकल रहा है, वहां होगा आपका श्लेष अलंकार।
चलो, तो श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। आपने रहीम दास के दोहे पढ़े होंगे अपनी कक्षा में, तो आपने देखा होगा एक बहुत उनका प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे पानी शब्द का इस्तेमाल एक से अधिक बार किया गया है, और जितनी बार भी ये पानी का शब्द का प्रयोग किया गया तो हर बार उससे एक अलग अलग अर्थ निकला, उससे हर बार एक भिन्न भिन्न अर्थ निकला है। तो पहला जो पानी है तो उसका अर्थ यहाँ पर मोती है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए कि जो क्या है पानी, पहले पानी का अर्थ है मोती, इसको हम यहाँ पर चमक कह रहे हैं। बिन पानी सब शून, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पानी का प्रयोग किया गया है प्रतिष्ठा के रूप में, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में। अब फिर तीसरा पानी का प्रयोग किया गया है जहाँ पे आपको कहा है कि जो पानी है वह एक चूने के अर्थ में कहा गया है। दोहा पढ़ेंगे तो समझ आएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग 3 से ज़्यादा बार किया है। और आपको याद रखना है कि अगर जिस वाक्य में, जिस कविता में किसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा से, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो हर बार भिन्न भिन्न आ रहा है, भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग आ रहा है, वहाँ पर आपका आएगा श्लेष अलंकार। हमेशा उदाहरण याद रखनी है। और जो भी छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको याद रखना है कि आपके एग्जाम में परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी पूछा जाता है। तो आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण देना है, और दूसरा आप उन उदाहरण को पढ़ के अलंकार को बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे कि मान लो कोई कविता आई, ठीक है, कविता को आपने बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, फिर आपने उसमें ढूंढा कि क्या कहीं उसमें वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगर वर्ण की आवृत्ति हुई है तो वहां पर आएगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर आपको देखना है कि क्या उसमें कोई शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो वो कविता में आपका यमक अलंकार होगा। अब आया है श्लेष अलंकार। तो अब आपको उस कविता, उस दोहे में देखना है कि क्या कोई एक ऐसा शब्द है जिसकी आवृत्ति हुई, मतलब जो शब्द बार बार आया है और हर बार ही उससे एक नया अर्थ निकल रहा है, वहाँ होगा आपका श्लेष अलंकार। तो आज के इस वीडियो में हमने अलंकार जाने, अलंकार के प्रकार जाने कि 2 प्रकार के होते हैं, अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब इस वीडियो में हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत जो भी अलंकार आते हैं वो पढ़े, ठीक है। तो आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ अलंकार से रिलेटेड सारे अलंकार को पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये ग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ग्रामर से रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।